हेलो बच्चों, माई सेल्फ गगन सिंह, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद. टुडे we discuss on the topic of transformation. ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सेक्शन सी में जो ग्रामर का पार्ट है उसमें मुख्य टॉपिक है. जो पैटर्न है हमारा बोर्ड के पेपर का, सेक्शन सी का पार्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का टॉपिक है. आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पर ही डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स वी चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस व्हाट मीनिंग शुड बी रिमेन. आप हिंदी में कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम वाक्य का रूप परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन उसके अर्थ, उसके भाव को हम बिल्कुल नहीं बदलते. उसका अर्थ, उसका जो भाव है, जो मीनिंग है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहना चाहिए. मीन्स वी चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस बट मीनिंग शुड बी रिमेन. हम ट्रांसफॉर्मेशन में इस पार्ट 1 में 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन में जो टॉपिक हैं, एक है रिमूव टू. रिमूव टू, इसको एडवर्ब टू भी कहते हैं. और दूसरा टॉपिक है आपका डिग्री. डिग्री इनके माध्यम से जिनको एडजेक्टिव्स के रूप में हम रखते हैं. जो डिग्रीज है, जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. और तीसरा टॉपिक है हमारा एक्टिव से पैसिव. एक्टिव से पैसिव हम किस तरीके से चेंज करें किसी भी वाक्य को. जो एक सेंटेंस जो एक्टिव है उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करें, या जो पैसिव सेंटेंस है उसको एक्टिव में कैसे चेंज करें, इस चीज को हमें देखना है. और चौथा टॉपिक होता है हमारा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस. इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस. अब इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है कि हम जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इन सब सेंटेंसों को आपस में बदलते हैं. असर्टिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाएं, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएं, अफर्मेटिव से आप एक्सक्लेमेटरी वाक्य कैसे बनाएं. तो ये हमारे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में आता है. सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिमूव टू. रिमूव टू को हम कैसे रिमूव करें? ये जो एडवर्ब टू है, इसको सेंटेंस में से हमको रिमूव करना है, इसको हटाना है विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. बिना वाक्य का अर्थ बदले हमें इस टू को वहां से हटाना है. तो किस तरीके से हम इसको हटाएंगे, इस पर मैं आपको बताता हूं. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप ढंग से इसको जो है इसको समझिए और हम किस तरीके से रिमूव टू को करेंगे. रिमूव टू में 2 तरीके के वाक्य हमारे सामने आएंगे. नंबर एक ऐसे सेंटेंस है जिनमें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, he is too fat. He is too fat to sit. He is too fat to sit. तो ये पहला तरीके का वाक्य है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये टू जो है, ये एडवर्ब, इसको रिमूव करेंगे यहां से. इसके देखिए, टू के बाद, इसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव है. We must be remove this word to. And how can we change without change of meaning and remove this to?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टू की जगह हम सो का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ही इज इस टू की जगह सो का इस्तेमाल करेंगे। ही इज टू फैट। इसके बाद आप जो एडजेक्टिव है उसके बाद दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट के बाद आप यहां से दूसरा सेंटेंस एक तरीके से पूरा विशेषण का जो है यूज करेंगे। तो ही आ जाएगा सेंटेंस। फिर अगर यहां पर अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस है, इज आर एम है, इज आर एम अगर यूज है, तो हम यहां पर कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हमारा सीट आ जाएगा। तो विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग हमारी सेंटेंस की फॉर्म बदल गई। विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग हमारी सेंटेंस की फॉर्म बदल गई। अर्थ एक है, लेकिन दोनों का जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है। इसी तरीके से इसमें दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या करेंगे आप? जैसे आपके पास ऐसा वाक्य है, द डे इज टू हॉट। अब इसमें जो है केवल एडवर्ब टू है और उसके बाद ये यहां से चला गया। This is the second example. The day is too hot means adverb to है, इसमें इसके बाद इंफिनिटिव का यूज नहीं है। इस सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे? इस सेंटेंस को आपको सीधे बदल दीजिए। इसमें यूज जो आपको करना है, जैसे द डे इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसको आप देखेंगे तो ये इसका भी मीनिंग और इसका भी मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों की फॉर्म बदली हुई। इस तरीके से हम जो है ये रिमूव टू कर सकते हैं। रिमूव टू करने के बाद हम इसका यूज टू भी, हमें कभी कभी सेंटेंस यूज टू के लिए भी आ जाते हैं। तो हमको यूज टू कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये दोनों तरीके से आपके वाक्य आपके पेपर्स में आ सकते हैं। दोनों को आप अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको यूज टू बताता हूं। यूज टू, सपोज करिए आपके पास सेंटेंस है, मोहन इज so weak. Mohan is so weak that he cannot run. अब ये वाला सेंटेंस आपके सामने है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको टू को यूज कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, टू को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस सो की जगह वही उसका एकदम उल्टा कर देना। जैसे मोहन इज टू वीक टू रन। ये सेंटेंस आपका हो गया। ये सेंटेंस आपका ये यूज टू है, उसमें हमने पहले आपको रिमूव टू बताया, इसमें आपको मैं यूज टू बता रहा हूं। और इसमें दूसरे तरीके का अगर सेंटेंस आता है, जैसे मैंने आपको रिमूव टू में बताया था, ये पहले तरीके का एग्जाम्पल है। दूसरे का में क्या होगा कि दूसरे सेंटेंस में आपको ये आ सकता है, द डे
they is called beyond the proper limit। अब आप उसको यूज टू इसका कैसे करेंगे, तो आप सीधे इसको बना दीजिएगा, द डे इज टू कोल्ड, ये वाक्य बन गया। इसमें आप टू की जगह एक्सट्रीमली का भी यूज कर सकते हैं, दोनों, या तो आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दीजिए या फिर आप एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये वाक्य आप बना सकते हैं। फिर ये यूज टू है, पहला आपका जो सेंटेंस थे वो रिमूव होते। ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन हमने इनके माध्यम से करी, रिमूव टू और यूज टू के माध्यम से। अब इसमें सेकंड टॉपिक होता है डिग्री का। अब आप डिग्री कैसे पढ़ेंगे, डिग्री को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, डिग्री कितने प्रकार की होती है, डिग्री का यूज क्या होता है, कैसे जो है बनाई जाएगी, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड टॉपिक होता है डिग्री। डिग्री जिन्हें एडजेक्टिव के रूप में हम रखते हैं, एडजेक्टिव की इसकी डिग्री की फॉर्म बतानी होती है। डिग्री डिग्री एडजेक्टिव। अब हमको एडजेक्टिव्स की डिग्री बतानी है। सपोज करिए कि आप एक एडजेक्टिव को कितनी डिग्री में रख सकते हैं, 3 डिग्री में आप उसको रख सकते हैं। एक वर्ड है आपके सामने, जैसे ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर। अब देखिए इससे एडजेक्टिव की 3 डिग्री हो गई, ग्रेट, ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट। ग्रेट मीन्स पॉजिटिव डिग्री, ग्रेटर, ग्रेटर का मीन्स हुआ महान और उससे महान, मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव मीन्स कि किसी से तुलना करी गई, कंपैरिजन किया गया। द ग्रेटेस्ट, इसमें भी कंपैरिजन है, लेकिन इसमें एक से कंपैरिजन किया गया और इसमें द ग्रेटेस्ट, इसमें और अधिक लोग होंगे, उससे कंपैरिजन किया गया द ग्रेटेस्ट। तो ये जो है डिग्री है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हमारे पास 3 डिग्री होती है। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। एडजेक्टिव को 3 डिग्री में हम यूज करेंगे, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री सकारात्मक, तुलनात्मक और श्रेष्ठात्मक कह सकते हैं आप। श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हो, इसमें किसी से कंपैरिजन हो रहा लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। तो इस तरीके से ये, तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा सेंटेंस कि ये सेंटेंस किस डिग्री का है। इस तरीके से हमको जो है दूसरी डिग्री में बदलना है। तो इस तरीके से सेंटेंस को आपको पहचानना होगा। तो सबसे पहले हमें पहचान, अगर सेंटेंस की नहीं हो पाई तो हम बनाने में थोड़ी हमें दिक्कत होगी, तो सबसे पहले हमें पहचानना चाहिए। तो मोस्टली जो चीजें होती हैं पहचान के लिए, मैं वो आपको बता रहा हूं। पॉजिटिव डिग्री अगर आपके सामने है, पॉजिटिव डिग्री को पहचानने के लिए क्या करना है आपको, इसमें पॉजिटिव डिग्री को पहचानने के लिए आप पॉजिटिव
पॉजिटिव डिग्री के लिए इस वाक्य में सो या एज होता है, वो जनरली पॉजिटिव डिग्री का होता है। और इसमें कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में आप जब पहचानेंगे इसको, तो डिग्री का जो वर्ड होता है, जो एडजेक्टिव होता है, उसमें ईआर जुड़ जाता है और उसके बाद इसमें देन का इस्तेमाल होता है। अगर जिन वाक्यों में ईआर नहीं जुड़ सकता है या जिन सेंटेंसों में हम देखते हैं कि जैसे ब्यूटीफुल है, पॉपुलर है या इंटेलिजेंट है या डिलीजेंट है, तो इसमें अगर नहीं ईआर जुड़ सकता है तो हम इस डिग्री में इनसे पहले मोर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोर पॉपुलर, मोर डिलीजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल। तब यहां आप पहचान सकते हैं अगर मोर अगर यूज है तो मोर जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा। और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री में आप सुपरलेटिव डिग्री में इसमें डिग्री के वर्ड से पहले डी का इस्तेमाल होगा और जो डिग्री का वर्ड होगा उसमें ईएसटी का प्रयोग होगा। जैसे ग्रेटेस्ट, इसमें अभी मैंने आपको बताया, या वाइजेस्ट, ये या कह सकते हैं वाइजेस्ट है, ग्रेटेस्ट है या टॉलेस्ट है, जिसमें ईएसटी यूज हो रहा है, समझ लीजिए वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब इनको पहचानने के बाद हमें इन तीनों डिग्रियों को आपस में ही चेंज करना है। अब चेंज करने का जो नियम है या जो रूल्स हैं वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये पहचान, सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले कि कितनी काइंड्स ऑफ डिग्री, काइंड्स ऑफ डिग्री मींस कितने प्रकार की डिग्री हैं। जैसे 3 प्रकार की डिग्रियां हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, और उनको पहचाने कैसे। तो पहचान के लिए पॉजिटिव डिग्री अगर आपके सामने है तो आपको जिसमें सो या एज हो तो उसको पहचान सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और अनदर कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको देखना है तो ईआर जिसमें जुड़ा है तो उसमें, और उसके बाद देन है तो वो भी दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री। एंड इन द लास्ट सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री एडजेक्टिव बिफोर द एडजेक्टिव वी यूज द दी, एंड डिग्री के बाद में एडजेक्टिव में ईएसटी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहचान करने के बाद हमें इन तीनों डिग्रियों को आपस में चेंज करना, इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ये इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज, वस्तु की नाउन या कह सकते हैं प्रोनाउन, किसी का भी इसमें जो है कंपैरिजन होता है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम इसको, इसमें 3 रूल के माध्यम से हम जो है इसको समझेंगे किस तरीके से जो है हमें इसको चेंज करना है। नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 के माध्यम से आप समझ जाइए कि कैसे हमको इसको बदलना है। रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है कि 2 व्यक्ति जो स्थान या 2 वस्तुओं की आपस में केवल तुलना करें। जब 2 की आपस में कंपैरिजन होता है तो उसको हम रूल नंबर 1 में रखते हैं। उसका हमको जो है किस तरीके से डिग्री को बदलना है ये देखना है। तो इसके लिए बदलने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे सी इज एज वाइज एज ही, ये सेंटेंस है आपके सामने। सी इज एज वाइज एज ही। अब इसका ये डिग्री कौन सी हुई, तो मैंने जैसे बताया था एज अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री, अब पॉजिटिव डिग्री को हम लोग इसको अगर 2 में तुलना हो रही है, सी में और ही में अगर तुलना है तो हम इसकी केवल ये पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बना सकते हैं। यदि 2 वस्तु, 2 व्यक्ति या 2
स्थानों में अगर तुलना हो रही होती है तो उसमें केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बन सकती है और उसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। तो ये पॉजिटिव हमारे सामने है। अब हमारे सामने जब पॉजिटिव है तो कौन सी बनेगी? निश्चित रूप से कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम ये वाला इधर ले आएंगे, ही इज ए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन, ये माइंड में रखना है हमको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि वी चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस बट मीनिंग शुड बी रिमेन। ये वाक्य का हम केवल जो है फॉर्म बदलेंगे, उसका रूप बदल देंगे, लेकिन उसका अर्थ या उसका भाव नहीं बदलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसके लिए सबसे पहले अब अर्थ, अगर इसमें क्या होता है, अगर हमने ऐसी बना दिया तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो इसमें ये देखते हैं, अगर नोट होता है तो हटा देते हैं और नहीं होता है तो लगा देते हैं। अब पहले वाले सेंटेंस में नोट नहीं तो इसमें हम लगा देंगे। अब इसमें नोट हो गया। अब नोट के बाद इसमें जो है एडजेक्टिव आया, उसमें आप जैसे हमने बताया यार जुड़ गया, फिर देन का इस्तेमाल हो गया और फिर जो है सी का इस्तेमाल हो गया। अब ये सेंटेंस हो गया कंपैरेटिव डिग्री का। ये सेंटेंस ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। अब आप दोनों की फॉर्म बदली हुई देख सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ दोनों का एक है। सी इज एज वाइज एज ही मीन्स वह इतनी बुद्धिमान है जितना वह है, और वह उससे ज्यादा बुद्धिमान है। मतलब इसके लिए आपने जो है यूज किया है, नॉट का इस्तेमाल किया है, तो सी जो है उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो इसीलिए दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री। अब आप ये रूल नंबर 1 में देख सकते हैं। अगर इस तरीके से है, आप समझिए, अगर दो वस्तु, दो व्यक्ति या दो स्थानों में तुलना हो रही होती है तो उसमें केवल 2 डिग्री बन सकती है। डिग्री जो पॉजिटिव दी है तो कंपैरेटिव बन सकती है, और कंपैरेटिव दी है तो पॉजिटिव बन सकती है। अब इसके बाद मैं आपको रूल नंबर 2 बताता हूं। रूल नंबर 2 में क्या है, या रूल नंबर 2 में देखिए, इसका रूल नंबर 2, इसमें जो पॉजिटिव का सेंटेंस होता है, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है, नो अदर से शुरू होता है। नो अदर seaport in India is so big as Bombay. अब इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए, जैसे बॉम्बे इज बिगर देन, इस नो अदर को एनी अदर में बदल देंगे। बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर seaport in India। ये सेंटेंस बन गया। अब आपने ये कंपैरेटिव में बदल दिया। बाकी पहला पॉजिटिव है, दूसरा कंपैरेटिव है। अब इसी में आप सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है कि सब्जेक्ट जो हमारा ये बॉम्बे है, ये पहले ही आ जाएगा, बॉम्बे इज। अब इसके बाद जो एडजेक्टिव है, जो बिग है, उससे पहले दी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। दी बिगेस्ट हो जाएगा ये, द बिगेस्ट। अब सीधा ये लिख देंगे, seaport in इंडिया। अब देखिए तीनों का जो मीनिंग है
तीनों सेंटेंसों का, पॉजिटिव का भी, कंपैरेटिव का भी, सुपरलेटिव, तीनों सेंटेंस आपके सामने हैं। इन तीनों का मीनिंग जो है एक जैसा है, लेकिन तीनों की फॉर्म बदली हुई है। आप इसका नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो बिग एज बॉम्बे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि कोई भी बॉम्बे यहां पर है, इसका ये अब ये वाला सेंटेंस था, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो बिग एज बॉम्बे। अब इसका अर्थ है कि भारत का कोई भी बंदरगाह इतना बड़ा नहीं है जितना बॉम्बे। इसका अर्थ ये है। और दूसरे से कंपैरेटिव में भी ऐसे बोलेंगे, बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। बॉम्बे जो है भारत के दूसरे बंदरगाहों से अधिक बड़ा है। और ये भी कह सकते हैं बॉम्बे इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, या बॉम्बे जो है भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो तीनों का अर्थ सेम है, लेकिन उसकी फॉर्म तीनों की अलग अलग है। इस तरीके से हम रूल नंबर 2 में जो है हम ये डिग्री को बदलना बता रहे हैं। अब इसमें आपको जो है एमसीक्यू जा सकते हैं। एमसीक्यूज में क्या होगा कि इस तरीके का वाक्य आपको पॉजिटिव पर बताना होगा और उसके कई ऑप्शन होंगे। उसमें जो सही ऑप्शन होगा, मान लीजिए ये है, और आपको जो है 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम इसको बदले कैसे। जब तक हमें बदलना नहीं आएगा, जब तक हम चेंज नहीं करना सीखेंगे, तब तक हम इसको ऑप्शन को सही से नहीं पहचान पाएंगे। इसमें तीसरा एक नियम है, तो तीसरा है वो मैं आपको बता देता हूं। तीसरे में आप जब इसको पढ़ेंगे तो वो भी बहुत आसान है, बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी ये बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। रूल नंबर 3 में क्या होता है कि जहां हमने नो अदर देखा वहां पर वेरी फ्यू मिलेगा आपको। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू आप देखेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ये नो अदर की जगह मिलेगा। वेरी फ्यू सिटी, या वेरी फ्यू पोएट लिख दीजिए। वेरी फ्यू पोएट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, very few poets in India, very few poets in India are as कर सकते हैं as great, as great as कवि। अब इसको, ये डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री को इसको हम कंपैरेटिव में जब बदलेंगे तो किस तरीके से बदलेंगे? ये सब्जेक्ट जो कबीर है ये पहला आ जाएंगे, कबीर इज, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा ग्रेटर, उसके बाद देन। अब हमने देन के बाद एनी अदर पहले वाले रूल में जो बनाया था, लेकिन इसमें एनी अदर नहीं आएगा, मोस्ट लगाएंगे। मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट अदर पोएट्स, पोएट्स इन इंडिया।
ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स इन इंडिया, या ये कह सकते हैं वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज कवि। अब इसको आप सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। सुपरलेटिव में बदलने के लिए क्या करना है हमें, आपको सुपरलेटिव में बदलने के लिए आप सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ये है इसका, ये वाक्य है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसी वाक्य को आप सुपरलेटिव में बदलिए। सुपरलेटिव में बदलेंगे, सुपरलेटिव में कवि, कवि इज, इसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट poets in India। ये दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का, ये कंपैरेटिव का, इससे पहले जो आपको बताया था वो पॉजिटिव डिग्री का था। तो ये इस तरीके से हम डिग्रीज को, एडजेक्टिव्स को इस तरीके से अलग अलग फॉर्मों में रख सकते हैं और हम आपस में इनको चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री। लेकिन हमको ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन को ये दिमाग में रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन का है मतलब है कि हमको उसका अर्थ नहीं बदलना है, उसकी केवल फॉर्म बदलनी। जो भी सेंटेंस आपके सामने है ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आता है तो आप केवल उसको जो ये देखिए कि इसका अर्थ ना बदल जाए, केवल इसकी फॉर्म बदल जाए। और फॉर्म बदलने के लिए जैसे हमने रिमूव टू बताया, या हमने जो आपको यूज टू बताया, या डिग्री बताई, इनके माध्यम से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी ट्रांसफॉर्मेशन के जो दो टॉपिक और बचे हैं, एक्टिव से पैसिव और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, इसको मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन बी चेंज एक्टिव से पैसिव एंड हाउ कैन बी चेंज इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। थैंक यू वेरी मच।